नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम जो सब्जेक्ट सीख रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर, मैं और मेरा कंप्यूटर, जिसका पार्ट 2 हम लोग अभी जानने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे वो सीखे थे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और कंप्यूटर के मुख्य पार्ट को सीखे थे, जिसमें हम लोग सीखे थे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, और कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू, और कंप्यूटर की विशेषताएं सीखे थे। जो कंप्यूटर की विशेषता थी, कंप्यूटर स्पीड होता है, कंप्यूटर में एक्यूरेसी होता है, कंप्यूटर में डिलीजेंसी होता है, कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है और ऑटोमेटिक चलता है वो। तो ये इतना कुछ सीखे थे। तो अब और भी इसके विस्तार से सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्य घटक जो कंप्यूटर के बहुत मेन पार्ट माना जाता है वो है कंप्यूटर। मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस, ये तीन जो है कंप्यूटर का मुख्य घटक माना जाता है। इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस, इन तीनों के बारे में हम लोग लास्ट कक्षा में, जो पिछली कक्षा में भी हल्का फुल्का सीखे हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कंप्यूटर का ब्रेन, आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर या प्रिंटर, ये सारा हमने सीखा है। तो और इसको विस्तार से देखते हैं ये तीनों क्या है। तो अब देखेंगे सबसे पहला में इनपुट डिवाइस। इन डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को जानकारी या डेटा देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। तो बच्चों, हमने कीबोर्ड तो आपको सिखा दिया, कीबोर्ड क्या होता है और माउस क्या होता है। एक इनपुट डिवाइस और होता है जिसको हम लोग स्कैनर बोलते हैं। तो इस डिवाइस के ज़रिए से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। मतलब ये हुआ, अगर कंप्यूटर में मुझे कुछ करना है, कंप्यूटर में कुछ एंट्री करना है, कुछ देना है, तो हम इसी डिवाइस के ज़रिए से देते हैं। इसलिए देने की प्रक्रिया है, इसीलिए इसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो कीबोर्ड से हम क्या देते हैं? अगर कंप्यूटर में नंबर लिखना है, आपका मार्क्स चढ़ाना है मार्कशीट पे, तो हम क्या कंप्यूटर कीबोर्ड से दे देंगे। और माउस को हम क्यों इनपुट डिवाइस बोलते हैं? अगर मुझे कहीं भी जाना है, कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में जाना है और वहाँ से कुछ ओपन करना है, कुछ खोलना है, कुछ देखना है, तो हम माउस से करते हैं। और स्कैनर भी एक डिवाइस है, इसको भी इनपुट डिवाइस बोलते हैं। मतलब ये हुआ, अगर आपका एक छोटा सा फोटो है और उस फोटो को कंप्यूटर में भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? तो इसी डिवाइस के जरिए से भेजेंगे। मान लीजिए आपका 10th क्लास का मार्कशीट है और उस मार्कशीट को आपको कंप्यूटर पे देखना है, तो कैसे देखेंगे? आप उसी स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके कंप्यूटर में देखेंगे। तो बच्चों, इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को जानकारी या डेटा देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। मतलब कंप्यूटर को हम जानकारी देते हैं, ये डेटा है, ये इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र है या निवास प्रमाण पत्र है, अब उसको कंप्यूटर को देकर देना है, तो हम इसी डिवाइस के माध्यम से इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं। तो हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस का आप लोगों को परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पार्ट जो मुख्य पार्ट है कंप्यूटर का, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह दिए गए जानकारी को प्रोसेस करता और निर्णय लेने का कार्य करता है। इसका क्या मतलब हुआ सर? कंप्यूटर जो है, जो भी हम इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी डेटा देते हैं, जो भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसको प्रोसेस करता है। मतलब उसको सोचता है, समझता है और उसको प्रोसेस करता है और निर्णय लेता है कि क्या करना है इसके आगे। इसको हम आगे बताएंगे कि इसका काम क्या है, वर्किंग प्रणाली क्या है, कंप्यूटर एग्जैक्ट ये सब मिलके कैसे काम करता है, वो भी आगे की कक्षा में हम आपको सिखाएंगे। तो अभी के लिए ये समझना है, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बॉक्स होता है। लास्ट कक्षा में आपको हम इसका इमेज भी दिखाए थे, इसका फोटो दिखाए थे। इसके ओपन के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, सब मिलकर इस बक्से के अंदर बंद होता है। और इस बक्से को के अंदर जो बंद होता है, इसी को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। जब कोई काम करने कंप्यूटर को देते हैं, यही बक्से के अंदर जितना कुछ होता है, यही सोचता है और समझता है और फिर उसको आपको काम करके देता है। इसलिए इसको हम प्रोसेस भी कहते हैं। तो अच्छे से आगे इसको हम समझेंगे। बस अभी आपको ये समझना है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसका सीपीयू नाम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस का परिभाषा पढ़ते हैं पहले। ये क्या परिभाषा है आपका? ये प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि। यह क्या मतलब हुआ? जब हम किसी कीबोर्ड से हम आपको इनपुट दे देते हैं,
ठीक है, कंप्यूटर को इनपुट दे दिए कीबोर्ड से। उसके बाद हम क्या करता है, हमारा सीपीयू ब्रेन जो है उसको सोचता है, समझता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करता है। और उस प्रोसेस की जानकारी को जो है अगर आपको देखना है तो कहाँ देखेंगे, आउटपुट डिवाइस में देखेंगे। तो उसके लिए ये मॉनिटर है जो दिखता है ऐसे करके स्क्रीन, आपका टीवी जो है मॉनिटर है, और प्रिंटर जिससे हम कागज़ में उसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं रिजल्ट हार्ड कॉपी में। तो इसको हम लोग प्रिंटर भी बोलते हैं और इसके बाद इसी को हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो 3 पॉइंट हम लोग सीख गए कि इनपुट जो है डेटा देने का काम करता है इनपुट डिवाइस से, और सीपीयू जो है प्रोसेस करने का काम करता है, सोचने और समझने का काम करता है, निर्णय लेने का काम करता है, और आउटपुट डिवाइस जो है आपका उसका रिजल्ट दिखाता है, आपका उसका परिणाम दिखाता है। तो इसको और भी अच्छे से समझेंगे आगे के इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। तो अब आप बताइए बच्चों कि आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। जैसे एक मॉनिटर है, मॉनिटर क्या होगा बताइए आप लोग, मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस होगा। इस मॉनिटर से हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर से हम लोग आउटपुट देखते हैं, जो भी हमने इनपुट दिया है उससे हम आउटपुट देखते हैं। उसके बाद अगर यहाँ देखोगे कीबोर्ड है, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को जानकारी देते हैं, इनपुट देते हैं, कोई डेटा देते हैं, तो हम लोग उसको कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड को हम विस्तार से दिखाए थे फोटो, याद है ना आप लोगों को। उसी तरह से प्रिंटर, प्रिंटर से हम प्रिंट करते हैं, मतलब ये भी आउटपुट डिवाइस है। माउस, माउस से कंप्यूटर में कहीं भी जाके कुछ भी ओपन कर सकते हैं, है ना, तो इसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलेंगे। उसी तरह से आप देखोगे स्पीकर, स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर से हम क्या कर सकते हैं, स्पीकर से हम लोग जो है गाना सुन सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस हो गया। उसी तरह से एक छोटा सा यहाँ पे है स्कैनर, स्कैनर के बारे में बताए थे, ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब ये हुआ कि हम कुछ इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। एक प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर से हम, प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है, हम जो है देख सकते हैं कुछ, तो इसको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनपुट आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, क्या होता है, इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है, आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है, और सीपीयू का क्या काम होता है, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। मुख्यतः 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, वो तीनों कंप्यूटर सीखते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। अब तक हम लोग ये नहीं सीखे हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है, अब तक तो हम लोग सिर्फ सीखे हैं कंप्यूटर दिखता कैसा है, कंप्यूटर में होता क्या है, कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और प्रोसेस कैसे करता है, वो सीखे हैं। अब हम लोग जो सीखेंगे, अभी सीखेंगे कंप्यूटर के मुख्य 3 तरह के होते हैं। तो कंप्यूटर के जो पहला जो तरह है वो है डेस्कटॉप। कंप्यूटर का मुख्य पहला है डेस्कटॉप। वह कंप्यूटर होता है जिसको हम डेस्कटॉप यानी मेज के ऊपर रख कर काम कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप का मतलब ही होता है जो आप देख रहे हो, ये सीपीयू, ये मॉनिटर और ये माउस और ये कीबोर्ड, एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एक डेस्क पे रख के जो काम करते हैं उसी से नाम पड़ा है इसका डेस्कटॉप। ये कम्बिनेशन होता है जो आपको पहला इमेज में हम दिखाए थे पहली कक्षा में, जो आपका एक डेस्कटॉप रखा होता है। पूरे कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं, जिसमें एक मॉनिटर होता है, उसके बाद एक कीबोर्ड होता है, उसके बाद एक सीपीयू होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है, और एक स्पीकर होता है, माइक होता है। ये सारा मिला के एक कंप्लीट डेस्कटॉप सेट होता है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया कि डेस्कटॉप कंप्यूटर किसको बोलते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं दूसरा टाइप, कंप्यूटर का दूसरा टाइप कैसा होता है वो देखते हैं। दूसरा टाइप कंप्यूटर को बोलते हैं लैपटॉप। और ये कंप्यूटर मतलब आप जो देख रहे हो ना, ये भी, इसमें तो मॉनिटर दिख रहा है सर, कीबोर्ड भी दिख रहा है, लेकिन माउस और सीपीयू क्या है, कहाँ है। तो बेसिकली ये बहुत छोटा सा होता है, इसके अंदर सब कुछ होता है, सीपीयू माउस सब कुछ होता है, और इसको कम्पैक्ट बना गया है, इसलिए इसको कम्पैक्ट बनाया, थोड़ा इजी हैंडलिंग है। मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान नहीं है। मान लीजिए आप स्कूल से अपना घर लेके जाना चाहते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपको बड़ा सा ऑटो रिजर्व करके उसके अंदर पैक करके ले जाना पड़ेगा। लेकिन इस लैपटॉप को आप अपना बैग में रख के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं, काम सारा वही करेगा। तो हो गया डेस्कटॉप, समझ में आ गया। लैपटॉप भी आप देख के आप समझ में आ जाएंगे कि लैपटॉप किसे कहते हैं और डेस्कटॉप किसे कहते हैं। डेस्कटॉप जो टेबल पे रखा रहता है कंप्लीट सेट, उसको डेस्कटॉप बोलेंगे, लेकिन लैपटॉप जो है वो छोटा सा सिंपल सा जो आपके बैग में भी आ जाएगा। और तीसरा होता है टैबलेट और स्मार्टफोन, जो सब लोग यूज़ करते हैं, आपके घर में भी होगा, जो आराम से एक हाथ में रखा जा सकता है, बहुत छोटा साइज का होता है, और उससे भी लगभग सारा काम हम कर सकते हैं जो काम हम लैपटॉप और कंप्यूटर से करते हैं। तो अब बच्चों हम 3 तरह के पार्ट को सीखे कंप्यूटर के बारे में, एक होता है डेस्कटॉप और लैपटॉप और
टैबलेट, स्मार्टफोन। अब तीनों का अंतर भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि तीनों में क्या अंतर है, किसको हम लैपटॉप बोलेंगे, किसको हम डेस्कटॉप बोलेंगे और किसको हम टैबलेट बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप तीनों का डिफरेंस भी, तीनों के अंतर भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को देखते हुए ही जहाँ भी आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे ये लैपटॉप है, ये डेस्कटॉप है और ये क्या है, कंप्यूटर है। तो बच्चों ये तीन चीज़ समझने के बाद अब जो मेन है कंप्यूटर में, अब तक तो हम सर कंप्यूटर के बारे में सीख गए कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, कंप्यूटर का यूजेस क्या है और कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, ये सारा हम सीख चुके हैं। लेकिन कंप्यूटर काम कैसे करता है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कैसे है, तो इसको पहले पढ़ते हैं। कंप्यूटर में यूज़र कीबोर्ड और माउस द्वारा डेटा या निर्देश देता है। यूज़र मतलब कोई मनुष्य है ना, यूज़र कोई मतलब मनुष्य। कीबोर्ड और माउस द्वारा डेटा या इन्फॉर्मेशन देता है। डेटा मतलब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई भी नाम लिखना चाहते हैं। और प्रोसेस का कार्य सीपीयू द्वारा होता है। किसके द्वारा, सीपीयू ब्रेन के द्वारा होता है। और मॉनिटर पर हम इसका रिजल्ट मतलब आउटपुट देखते हैं। और कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा स्टोर करने का कार्य करता है। तो कंप्यूटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर में जब हम मनुष्य जो है अपना कीबोर्ड से, इंसान जो है कीबोर्ड से इनपुट देता है और उसके बाद कीबोर्ड या माउस से इनपुट देता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करता है किसके जरिए, सीपीयू के जरिए। और उसका रिजल्ट कहाँ देखता है, मॉनिटर में, आउटपुट में। और उसको स्टोर कहाँ करता है, मेमोरी में। तो अगर एग्जाम्पल देखेंगे वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर तो समझते हैं जो कंप्यूटर का मॉडल जो है ना वो काम करता है आईपीओएस मॉडल पे। आईपीओएस मॉडल होता है क्या सर, आप इस फोटो में देखेंगे आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब होता है प्रोसेस, ओ का मतलब होता है आउटपुट और एस का मतलब होता है स्टोरेज। इस फोटो में देखने से आपको ये समझ में आएगा, इस फोटो में यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आई है, आई का मतलब हुआ इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस, ओ का मतलब आउटपुट और एस का मतलब स्टोरेज। इसको आईपीओएस मॉडल बोलते हैं। इसको आप बच्चों अच्छे से समझ लो और यही कंप्यूटर का कार्य प्रणाली है। तो पहले इसका परिभाषा पढ़ते हैं। कंप्यूटर की भाषा में समझाया जाए तो कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। मतलब ये हुआ, ये इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है। इनपुट लिया और इसको प्रोसेस किया। इस प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे वो आउटपुट देता है और उसको स्टोर भी करता है, इसीलिए आईपीओएस मॉडल बोलते हैं। तो बच्चों आईपीओएस मॉडल को समझना, आप फिर से मैं इसको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ आईपीओएस मॉडल क्या होता है। तो पहले ये बात समझ लें कि आईपीओएस, आई फॉर इनपुट। इनपुट किससे लेगा बच्चों, इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या हो बच्चों, इनपुट डिवाइस का मतलब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, है ना, इस माइक हो गया। वो इनपुट से इनपुट दे दिया इनपुट डिवाइस से। उसके बाद बच्चों प्रोसेस किया। प्रोसेस मतलब कंप्यूटर का ब्रेन, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल से प्रोसेस किया, समझा। और उसके बाद उसका जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा वो कहाँ दिखेगा, आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मॉनिटर है आपका, वहाँ पे दिख सकता है। प्रिंटर हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, उसको, और उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट है उसको स्टोरेज करेगा कहाँ पे, मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज आपको समझ में आ गया। लेकिन इसको एक नॉर्मल जीवन के एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ आपके स्कूल में आपके टीचर ने आपको बोला कि बच्चों ये बताओ 2 + 3 कितना होता है। तो आपको जैसे ही आपके टीचर ने ये सवाल पूछा, बच्चों ये बताओ 2 + 3 कितना होता है, तो आप क्या करें, आप सबसे पहला जो क्या किया, आपने सुना। किससे सुना, अपने कान से, अपने कान से सुना। तो वो सुनने का जो आपको बोलेंगे उसको बोलेंगे इनपुट। आप जैसे ही सुने आपके कान में इनपुट हुआ और ये कान आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। जैसे कि इनपुट हो गया आपका कान, इनपुट डिवाइस। और इनपुट जैसे ही आप सुने तो इनपुट हो गया आपका कीबोर्ड से, इनपुट डिवाइस क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। कितना समझ। अब उसके बाद जो है जैसे ही आपको 2 + 3 कितना होता है सुनने को, आपका कान से सुने, आपका दिमाग सोचने लगा, आपका दिमाग समझने लगा कि 2 + 3 कितना होता है। आप कैलकुलेट करने लगे, उसको जोड़ने लगे। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। और ये प्रोसेस कौन कर रहा है, आपका दिमाग कर रहा है। और कंप्यूटर में ये प्रोसेस कौन करेगा, बताओ, सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब ये प्रोसेस कर लिया, अब प्रोसेस करने के बाद क्या हुआ, 2 + 3 कितना होता है, 5। आप समझ में आ गया आपको। आप अपने मुंह से क्या बोलेंगे, मैम इसका आंसर कितना होगा, इसका उत्तर 5 होगा। तो अपने मुंह से बोला, मुंह क्या हो गया आपका, आउटपुट डिवाइस। क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। और कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मॉनिटर, प्रिंटर। तो आप जब सुने तो वो इनपुट हुआ और इनपुट डिवाइस क्या हो गया, आपका कान।
और कंप्यूटर में क्या हो गया, कीबोर्ड। जब आप सोचे तो क्या हुआ, प्रोसेस, और आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हो गया, सीपीयू, ब्रेन। कंप्यूटर में सीपीयू और यहाँ पे ब्रेन और दिमाग आपका। उसके बाद जब आप आंसर बोले उसको मुंह से, तो मुंह क्या हो गया आपका, आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में क्या हो गया, मॉनिटर, और बोलने के लिए आउटपुट। और जब आप उसको याद रखें, अपने मेमोरी में सेव रख रखें, तो उसको हम लोग स्टोरेज बोले। इस तरह से आप इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कंप्यूटर कंप्लीटली इसी तरह से काम करता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो इनपुट का मतलब ये हुआ, हम डेटा को इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, और इनपुट देने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसका हम आउटपुट देखते हैं। तो चलिए एक डिफिनेशन देख लेते हैं फिर से, इनपुट का डिफिनेशन क्या होता है। व्यवस्थित एंड अव्यवस्थित डेटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को हम इनपुट कहते हैं। व्यवस्थित अव्यवस्थित डेटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट। जो भी डेटा आपका इमेज है, फ़ोन नंबर है, आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, आपका कुछ भी डेटा जो भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, दे रहे हैं कीबोर्ड से, कुछ भी नंबर लिख रहे हैं, वो सारा आपका इनपुट हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है प्रोसेस। अब कंप्यूटर में जो जानकारी दिए, जैसे 2+2 दिए इनपुट, उसको प्रोसेस किया, तो कंप्यूटर के जो अंदर जो है प्रोसेस होता है सीपीयू के द्वारा, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है आपका, वो तीसरा पॉइंट आपका क्या है, आउटपुट। तो आप जब प्रोसेस हो गया तो उसको आउटपुट डिवाइस के ज़रिए से हम उसको आउटपुट कर देखते हैं, मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया, और फिर उसको डेटा को स्टोरेज करते हैं मेमोरी में। तो ये 4-5 पॉइंट हो गया आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। उदाहरण से भी हम आपको समझा दिए कि इनपुट जब आप सुनते हैं तो इनपुट हो गया, उसमें इनपुट डिवाइस आपका कान हो गया, कंप्यूटर में कीबोर्ड हो गया। आप जब सोचते हैं तो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस यहाँ पे ब्रेन हो गया, वहाँ कंप्यूटर में सीपीयू हो गया। अब जब आप बोलते हैं तो आउटपुट यहाँ पे आपका मुंह हो गया, और कंप्यूटर में मॉनिटर हो गया, इस तरह से। और जब आप उसको याद रखते हैं तो उसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी हो गया। तो IPOS मॉडल, I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट, S फॉर स्टोरेज। आप अच्छे से समझ में आ गए, कंप्यूटर में जो भी कार्य होता है वो IPOS मॉडल में होता है। तो बच्चों, इतना कुछ सीखने के बाद अब चलते हैं जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर की 5 पीढ़ी है। पहली पीढ़ी का एज 1940 से 1956 तक है। दूसरी पीढ़ी का एज 1957 से 1963 है। तीसरी पीढ़ी का एज 1964 से 1971 है। और चौथी पीढ़ी का एज 1971 से 1980 है। पाँचवीं पीढ़ी का एज 1981 से अभी तक चल रहा है। इस सारे एज में, अलग अलग एज में अलग अलग मशीन का आविष्कार हुआ, अलग अलग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, जिसमें कि पहला जो टेक्नोलॉजी है वो वैक्यूम ट्यूब है, जिसका जो साइज़ कंप्यूटर का बहुत बड़ा होता था, और जिसमें कंप्लीट एक जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत होती थी। इसमें पूरे रूम, एक कमरे के साइज़ का जो है कंप्यूटर होता था, जो पहली पीढ़ी होता था। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आया ट्रांजिस्टर, जिससे कि कंप्यूटर का साइज़ घटा। आविष्कार होने के बाद जो है इसमें बिजली की खपत कम हुई। तीसरी पीढ़ी में आईसी टेक्नोलॉजी आया, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर का साइज़ और भी घटा, थोड़ा सस्ता भी हुआ और कॉम्पैक्ट साइज हुआ। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया चौथी पीढ़ी में। और पाँचवीं पीढ़ी में अभी AI, ML, NLP चल रहा है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML का मतलब होता है मशीन लर्निंग, NLP का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये सारा टेक्नोलॉजी के यूज़ करके पाँचवीं पीढ़ी में हम लोग चल रहे हैं, जिससे कि रोबोट बना रहे हैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर बना रहे हैं। ये सारा पाँचवीं पीढ़ी में काम चल रहा है। तो बच्चों, ये हम जनरेशन के बारे में सीखे। अभी हम लोग 5th जनरेशन में चल रहे हैं, और ये सारा जनरेशन हम लोग सीख लिए। अब चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो हम जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट कंप्यूटर में क्या क्या है, जो हमने अब तक पढ़ा है, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। ये उपलब्ध कराए गए डेटा या इन्फॉर्मेशन के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य को करता है। ये बात आपको समझ में आ गया। जो इन्फॉर्मेशन देंगे कंप्यूटर को, जो डेटा देंगे, वो जो है कंप्यूटर कर लेगा। तो कंप्यूटर सूचनाओं और तथ्यों और आंकड़ों का भंडार होता है। डेटा पर प्रक्रिया करने के बाद मीनिंगफुल डेटा और इन्फॉर्मेशन देता है ये, ठीक है। अब बच्चों, जो कंप्यूटर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, मल्टीटास्किंग है, ऑटोमेशन है। ये कंप्यूटर की मेन विशेषताएं हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस,
सिस्टम यूनिट, ये सब मुख्य प्रकार हैं कंप्यूटर के। और कंप्यूटर में जो है डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, तो स्मार्टफोन होता है। कंप्यूटर जो है जो काम करता है वो आईपीओएस मॉडल पे काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज मॉडल पे काम करता है। और कंप्यूटर का जो फादर जो कहलाता है वो कौन है? कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज है। तो बच्चों अब तक जो है हम लोग ये सारा कुछ सीख लिए। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर दिखता कैसा है, कंप्यूटर में डेस्कटॉप किसे कहते हैं, कैसा दिखता है, लैपटॉप किसे कहते हैं, लैपटॉप कैसा दिखता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूटर का ब्रेन, इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद कंप्यूटर कैसे काम करता है। हम उसके एक उदाहरण के ज़रिए से भी समझे कि आईपीओएस मॉडल इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज कैसे काम करता है। ये सारा समझने के बाद कुछ फैक्ट भी समझे। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। ये सारा समझने के बाद चलिए हम अब जो है कुछ क्वेश्चन अभ्यास करते हैं। कुछ अब क्वेश्चन अभ्यास करते हैं और देखते हैं हम लोग को कितना याद है और कितना कंप्यूटर के बारे में सीखे हैं। चलिए स्क्रीन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं? तो आप देखें, कंप्यूटर से हम गाना भी सुन सकते हैं, कंप्यूटर से चित्र भी बना सकते हैं, कंप्यूटर से कुछ गेम भी खेल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सभी होंगे, मतलब डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाला कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं? इतना आसान क्वेश्चन है, जिससे हम देखते हैं, मतलब आउटपुट डिवाइस। तो क्या हो गया? मॉनिटर। देखिए मॉनिटर। तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? इतना आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, कंप्यूटर का दिल भी बोलते हैं। अगर ये कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों सेकेंड पार्ट में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, क्या सही या गलत है? तो बोलेंगे इसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या सही है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर बिना निर्देश दिए काम कर सकता है? बताइए, कंप्यूटर को ऐसे रख देंगे और उसको निर्देश नहीं देंगे तो काम करेगा? कुछ तो निर्देश देना होगा, कुछ तो कहना होगा कि मेरे लिए 2+2 करके दिखाओ, तब ना आप देंगे 2 इनपुट देंगे तभी तो वो काम करेगा, क्योंकि कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पे काम करता है। तो इनपुट देंगे तब प्रोसेस करेगा, तब आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर बिना निर्देश दिए काम नहीं करता है, उसको निर्देश देना पड़ेगा। तो ये आपका गलत है। उसी तरह से आप चलेंगे, माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पे टाइपिंग कर सकते हैं? नहीं, माउस के द्वारा तो कहीं भी जाके कुछ भी ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए, मतलब कंप्यूटर पे कुछ लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर पे कुछ लिखना है, अगर कुछ पे टाइपिंग करना है तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसके बाद है, कंप्यूटर पे पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है? मेमोरी होता है, और जब मेमोरी होता है तो कंप्यूटर में कुछ भी हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? सही है। कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है? हाँ, कीबोर्ड से जो भी हम टाइप करेंगे उसको हम कहाँ देख सकते हैं? आउटपुट डिवाइस में, और आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर है, इसलिए ये हमारा सही हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और उसको देखते हैं, रिक्त स्थान को सही शब्दों से भरते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश का कार्य किया जाता है। कीबोर्ड के द्वारा क्या करते हैं कंप्यूटर में? बताइए। बहुत आसान है, कीबोर्ड के द्वारा क्या करते हैं? कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? इनपुट का कार्य करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना, जिसका अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर का शब्द कंप्यूट से बना है, इंग्लिश का शब्द है कंप्यूट, उससे बना, उसका अर्थ क्या होता है? गणना करना, जिसका अर्थ है गणना करना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, डेटा यदि परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? है ना, जब को डेटा को, कोई भी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में संग्रहित करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? स्टोरेज, मेमोरी में स्टोरेज रखते हैं। ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा रॉ डेटा को प्रक्रिया के बाद परिणाम को डैश में देखा जा सकता है। परिणाम मतलब आउटपुट को किससे देखते हैं? कहाँ देखेंगे? तो मॉनिटर में। तो आपका आंसर हो गया मॉनिटर आउटपुट डिवाइस।
ओके। तो इससे हम लोग अब आज जो है ये सारा क्वेश्चन सीखे बच्चों, और सारा बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर सीखे, और कंप्यूटर कैसा दिखता है, कंप्यूटर में कौन से पार्ट होते हैं, कंप्यूटर में जो है इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, कंप्यूटर में दिखता कैसा है, कंप्यूटर में डेस्कटॉप कैसा दिखता है, लैपटॉप कैसा दिखता है, मोबाइल कैसा दिखता है, कंप्यूटर किस प्रणाली पे काम करता है जिसका नाम है IPOS, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। और कंप्यूटर का उदाहरण भी एग्जाम्पल दिए, कंप्यूटर का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर जो है हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर स्कूल में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर ऑफिस में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर बैंक में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर बिजनेस में इस्तेमाल होता है, और कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंप्यूटर की जो विशेषताएँ क्या है, जैसे स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, डिलीजेंस है, ऑटोमेशन है, ये सारा कुछ हमने बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर सीखा। तो बच्चों अब आगे की कक्षा में जो है हम कंप्यूटर के और भी विस्तार से सीखेंगे, कंप्यूटर चलाते कैसे हैं, कंप्यूटर को काम कैसे करेंगे कंप्यूटर पे हम। अभी तो हमने बेसिक सीखा, तो आगे की कक्षा में ये सारा कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।